प्रबंध को ठीक करना है, गुरुद्वारों में सुधार लाना है। आज की तारीख में जो प्रेसिडेंट है सिरसा साहब, ये 30 से 50 लाख अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए मीडिया पे खर्च कर रहे हैं और पैसा गोलक का है। गुरुद्वारे की जमीन में माल खड़े हो रहे हैं तो उनकी तो आपको चिंता नहीं है। ये क्या बना दिया आपने 2 दिन में मीडिया पर दिखा के कि ये बिस्तरे दिखा के नए। तो ना जो पिछली कमेटी है उसने अगर कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है तो इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि ये भी कर सकते हैं, ये सुधार नहीं कर सकते उसमें। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हो। 4 साल से कहाँ थे आप? उसी टाइम करेंगे जब बारिश आएगी, गर्मी में कैसे करने लग जाएं? वोट आज पड़ रहे हैं तो 4 साल पहले मैं आके कैसे मांग लूंगा वोट? सुधार ऐसे हो सकता है कि ये जो पुरानी शराब है ना, इसको फेंक दिया जाए, नई टीम, नए अच्छे गुरसिख जो है उनको लाके ये सेवा का मौका दिया जाए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सभी धार्मिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंथक अकाली लहर के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी। सर, पूर्व जत्थेदार भी रहे हैं आप SGPC के, और अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं। कितनी पार्टियों पर पहले तो चुनाव लड़ेंगे आप? ये अभी टाइम है, अभी बातचीत चल रही है, देखो क्या होता है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से आपका गठबंधन भी होगा? किसी से नहीं, किसी से नहीं। तो मकसद क्या है चुनाव लड़ने का आखिर आपका? मकसद प्रबंध को ठीक करना है, गुरुद्वारों में सुधार लाना है। आज देख रहे हैं टीचर खड़ी हैं यहाँ, टीचर खड़ी हैं उस सोसाइटी की जिस सोसाइटी के पास कभी 1995 में 1 अरब 14 करोड़ की एफडियाँ हुआ करती थी। अब वो सड़कों पे उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। हाई कोर्ट कह रहा है हम सरकार को सौंपें या तनख्वाह दो, तो उनकी हेल्प के लिए है आज। तो सुधार के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैं कभी भी ना इलेक्शन लड़ा हूँ, लड़ने का इरादा है, ना प्रेसिडेंट की बनने की इच्छा है। जब मैं मेंबर नहीं बन रहा तो प्रेसिडेंट क्यों बनूंगा? तो मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है, जो गुरुद्वारे हैं, जो गुरु की गोलक है, जो गुरु की ज़मीन है, जायदाद है, और जो हमारी संस्थाएं हैं जिनमें गरीब बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, जो हॉस्पिटल हैं गरीब को इलाज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो पैसे राजनीति में लग रहे हैं, तो उनमें सुधार आना चाहिए। हमारा मकसद इतना है। क्योंकि लगातार पिछले दिनों की अगर बात करें, जब 2017 में चुनाव हुए तो आपकी पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2 सीट जो है वो आपने जीती थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो कमेटी का कार्यकाल है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कार्यकाल जो कुछ भी है वो आपके सामने, हम क्या बताएं, यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। एक प्रबंधक कमेटी की गोलक थी जिस पे हमारी एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज चलते थे, वो आज बंद पड़े हैं, बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। और जो प्रेसिडेंट है आज की तारीख में जो प्रेसिडेंट है सिरसा साहब, ये 30 से 50 लाख अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए मीडिया पे खर्च कर रहे हैं और पैसा गोलक का है। और ये प्रचार के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक हॉस्पिटल बाबा हरबंस सिंह जी ने 28 करोड़ रुपया लगा के 85, 86, 87 में बनाया था। उसमें तो कांव अड्डे डाल रहा है, अपने आलने बना रहा है। तो उसमें क्या बना दिया आपने जो एशिया के पहले नंबर पर आ गया? एम्स तो अभी तक आया नहीं, अपोलो तो आया नहीं, तो इनका कहाँ से आ गया? NGO को दे दिया है, वो डायलिसिस कर रहे हैं। NGO कौन से NGO को दिया है, उसमें डील क्या हुई है वो तो हमें बताओ। कभी आप लीज पर दे देते हैं, हाई कोर्ट छुड़ाता है कि ये गुरु की ज़मीन है, आप कैसे दे सकते हैं? एक प्रबंधक कमेटी अपने आप में एक्ट है, आप ट्रस्ट है, तो आप दूसरे ट्रस्ट को लीज पर कैसे दे सकते हैं? हाई कोर्ट छुड़ा रहा है। हाई कोर्ट आर्डर कर रहा है कि ये 22 बीघे ज़मीन जोधाबाई गांव की है, ये गुरुद्वारे की है, तो दी जाए गुरुद्वारे को। वो आप छुड़ा नहीं रहे, तो गुरुद्वारे की ज़मीन में माल खड़े हो रहे हैं, तो उनकी तो आपको चिंता नहीं है। ये क्या बना दिया आपने 2 दिन में मीडिया पर दिखा के कि ये बिस्तरे दिखा के नए। तो
एक ये हमारी सराह हैं, जितनी भी सराहें हैं, इनमें जितना कूड़ कबाड़ पड़ा है, गंदे बिस्तर पड़े हैं, गंदे गद्दे पड़े हैं, ये हयात होटल के हैं। सेकंड हैंड मैल इनमें पड़ा हुआ है, सालों का पड़ा हुआ है। और ऐसे सेकंड हैंड मशीनरी जो है हॉस्पिटल में ला के ठोस दी। तो सर संगत को तो फायदा ही होगा ना, अगर 200 डायलिसिस मशीन जो है उसका उद्घाटन कुछ दिन टाइम पहले हुआ है, तो उसका फायदा तो संगत को देखो होगा, ये- क्योंकि लगातार डायलिसिस कराने के देखो- लिए 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये देखो, जो है वो जियो कंपनी जब आपको फ्री देती है इंटरनेट, तो फायदा तो होता है, लेकिन उसके बाद रेट क्या होता है ये भी पता है ना आपको। अखबार वाले जब अखबार चलाते हैं फ्री आपके घर में फेंक के जाते हैं, उसके बाद में क्या रेट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एनजीओ चलाएं, लोग उसका सहूलत लें, लेकिन एनजीओ के साथ डील क्या हुई है वो कागज़ तो दिखलाएं हमें, हमें पता चले आपने कौन सा मार्का मारा है। आप तो चले जाएंगे साल के बाद, और गुरुद्वारा का जो संस्था है, जो ज़मीन है, जो इंस्टीट्यूट है, जो सरमाया है, उसका जवाबदेह कौन है? वो कैसे हासिल होगा वापस, जिस ढंग से आप दे रहे हो। एक पहले प्रेसिडेंट था, उसने लीज पर दे दिया अपने रिश्तेदारों को, वो कोर्ट ने छुड़वाया। तो आप गुरुद्वारे का सारा कुछ है, गुरुद्वारे का बिल्डिंग बना हुआ है, आप किसी को दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो, संगत को पता चलना चाहिए। अच्छा, आप टीचरों की बात करिए आपने, मौजूदा कमेटी पिछली कमेटी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने 6 पे नहीं कमीशन नहीं दिया था, हाँ हाँ। और जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूट जो शिक्षा दे रहे थे उनको उसमें जो टीचर थे उसमें ज़्यादा जो लोग थे वो भर्ती किए हुए थे, वो ऐसे जो है आरोप जो है मौजूदा प्रबंधक कमेटी लगाती है, और उनका साफ कहना है कि जो अभी जो टीचरों को जो सैलरी है वो पिछले मंथ तक दे दी गई है। एक तो ना जो पिछली कमेटी है उसने अगर कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, तो इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि ये भी कर सकते हैं। ये सुधार नहीं कर सकते उसमें, ये बता नहीं सकते इन्होंने ऐसा किया था हमने ऐसा कर दिया, तो ये उन्होंने भी ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ये कोई बात वो ये नहीं कह है। रहे हैं कि सैलरी दे रहे हैं, मौजूदा प्रबंधक क्या ये कह रहा है कि हम सैलरी दे रहे हैं लोगों को। देखो, सैलरी जो दे रहे हैं, सड़क पर टीचर बैठे हैं, कोर्ट डिसीजन ले रहा है कि आप इनको 50% सैलरी दो, अब वो कह रहा है कि 100% दो, तो कोर्ट को क्या जरूरत है बीच में आने की। अच्छा, एक प्रेसिडेंट है, उस पर एफआईआर हो रही है, प्रेसिडेंट को ऊपर एफआईआर कोर्ट करवा रहा है, कोर्ट के ऊपर एक हाई कोर्ट बैठा है, उसमें लेके जा रहा है क्वेश्चन कराने के लिए, वो भी स्टैंप लगा देता है कि आप करप्ट हैं, आपके ऊपर ठीक एफआईआर हुई है, तो वो प्रेसिडेंट हमें मत दे, वो हमें उपदेश दे, तो जैसा नहीं है। अच्छा उसको तो प्रधान सर प्रधान की पद छोड़ना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक आपके ऊपर आरोप ये भी लगते हैं कि लगातार 4 साल से जब आप चुनाव लड़े थे, हाँ, हाँ। अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप मौसमी पार्टी की तरह जैसे मौसम होता है हाँ, हाँ। उस तरीके से आप आए हैं, अब लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। तो डड्डू कड़ाई उसी टाइम करेंगे जब बारिश आएगी, गर्मी में कैसे करने लग जाएं? वोट आज पड़ रहे हैं तो 4 साल पहले मैं आके कैसे मांग लूंगा वोट? मैं आपको कह रहा हूं, आपका मीडिया कल आया है, मैं तो यहाँ 80 से धक्के खा रहा हूं, आपका मीडिया भी कल आया है। मैं बड़ा पुराना हूं, और ये प्रबंधक कमेटी के पहले इलेक्शन से लेके आज तक मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। मुझे आप किसी भी मेंबर के बारे में पूछ लो, किसी प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लो, किसी को भी मेरे बारे में पूछ लो, तो आप मुझे नया नहीं कह सकते। मैं नया नहीं कह रहा हूँ, मैं नया नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हो। 4 साल से कहाँ थे आप? नहीं, मैं आपको ना, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा पंथक अकाली लहर पेज है, मेरा जथेदार भाई रणजीत सिंह पेज है। आप देखो, मैं सालों से गांव-गांव में जाके बता रहा हूँ कि हमारे गुरु घर की ज़मीन नहीं रही, जायदाद लीज पर जा रही हैं, गुरु की गोलक का पैसा राजनीति पे लग रहा है, हमारे गरीब बच्चों के लिए नहीं लग रहा है, किसी गरीब का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, किसी भी आर्या स्कूल ले लो, डीएवी स्कूल ले लो, क्रिश्चियन भाइयों के स्कूल ले लो, कोई बंद नहीं हुआ है। हमारे बंद क्यों हो रहे हैं? मैं सालों से बिना किसी स्वार्थ के लोगों में जाके बता रहा हूँ। आप मुझे सुधार कैसे हो सकता है, सुधार कैसे हो सकता है अगर बात करें? सुधार ऐसे हो सकता है कि ये जो पुरानी शराब है ना, इसको फेंक दिया जाए, नई टीम, नए अच्छे गुरसिख जो है उनको लाके ये सेवा का मौका दिया जाए। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रबंधक हैं जो एजुकेशन के बारे में जानते हैं,
जो पैसे को पैसा बढ़ाने के लिए उनको ठीक जगह लगाने के लिए वाकफियत रखते हैं, जो सेवा कैसे हो ये करनी जानते हैं, जो गुरु की जायदाद कैसे बचे और उस जायदाद का पूरा पूरा लाभ संगत को कैसे हो ये जानते हैं। तो गुरु नानक के मिशन को चलाने के लिए यहाँ एक आदमी कहता है कि मेरे भाई साहब की डेथ होगी, हम उनकी याद में 2-4 करोड़ रुपया दे रहे हैं और जितना लगता लगा लो, आप ये भी नहीं लगा लो। तो एक साल वो पैसा प्रेसिडेंट के पास रहे, वो लगे ना, तो जो लगे जब इलेक्शन हो, वो गलत है, वो पाप है। तो जो लोग दान करते हैं, दान देने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन दान का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने वालों की इतनी भरमार हो गई है कि इनको चेंज करने के अलावा कोई भी जरिया, कोई भी रास्ता रहा नहीं। इसलिए आप हमारी हेल्प करो। अच्छा, राज्यसभा सांसद हैं सुखदेव सिंह ढींडसा, उन्होंने एक पहल की थी कि जितनी भी जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं सबको एक किया जाए और सब एक मंच पर आके चुनाव लड़ें। क्या उसमें आपसे कोई बातचीत हुई थी? क्या आप लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? मुझे उन्होंने कहा है, हम उनके साथ सहमत हैं। तो जैसे ही कोई असारू बात होगी, जैसे कोई नज़दीक आने वाली बात होगी, तो हम सबसे ज़्यादा पहल करेंगे। अच्छा, आप वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कितनी पार्टियों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये कितनी पार्टियों पर नहीं, कितनी सीटों पर। कितनी सीटों पर, सॉरी। ये नहीं, ये तो हम हो सकता है 46 सीटों पर ही लड़ें, लेकिन हम चाहेंगे कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले हैं, वो बादल को छोड़ के किसी भी पार्टी के हों, उनके लिए सीट छोड़ी जाए। तो गठबंधन हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी भी धार्मिक पार्टी से? मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमें लगेगा कि ये मेंबर जो है गुरु के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाले, ये ठीक हैं, किसी भी पार्टी से होंगे, हम उसके लिए सीट छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल, ये थे अकाली पूर्व जत्थेदार रणजीत सिंह जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।